सुबह होते ही दिल्ली अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। इस शहर में हर कोई जल्दी में रहता है। सभी को कहीं ना कहीं टाइम से पहुंचना होता है। जैसे कि अविन देसाई, ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय, फिर भी 5-10 मिनट लेट हो सकता है। पर एक स्कूल टीचर होने के नाते अविन अपने स्टूडेंट्स को कभी वेट नहीं करवा सकता था। और फिर आज तो उसके स्कूल के एनुअल फंक्शन की फाइनल रिहर्सल थी। अविन ने अपनी कार साइड में पार्क की और दौड़कर एक कॉफ़ी शॉप में जाकर बोला, फटाफट एक सैंडविच और कॉफ़ी दे दो। शॉप में उसकी बराबर में एक सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। वो भी अविन की तरह बहुत जल्दी में थी। उसने अविन की तरफ देखा तो देखती ही रह गई और मन ही मन बोली, यार कितना हैंडसम है ये। तब तक शॉपकीपर ने अविन को सैंडविच और कॉफ़ी लाकर दे दी। अविन ने जैसे ही पेमेंट करने के लिए अपना फ़ोन निकाला तो विनय का कॉल आया। विनय गुस्से में बोला, अविन, तुम्हें कभी कोई काम दो तो तुम उसको टाइम पर पूरा नहीं करते हो। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का शेड्यूल तुम्हारे पास है और तुम अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे। वेयर आर यू? अविन बोला, सर आई एम ऑन द वे, बस पहुंचने ही वाला हूँ। फिर मन ही मन बोला, इस कमीने ने जीना हराम कर दिया है। अविन जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की ही थी, तभी पीछे से आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, ये आपका वॉलेट गिर गया था। अविन ने देखा तो ये वही लड़की है जो शॉप में उसके बराबर में खड़ी थी। अविन ने लड़की के हाथ में वॉलेट देखकर कहा, हाँ थैंक यू सो मच, बट ये मेरा नहीं है। लड़की ने पर्स खोला और उसमें से एक कार्ड निकालकर पढ़ने लगी, अविन देसाई, मैथ्स टीचर, स्टीफन्स हाई स्कूल। अविन बोला, हाँ ये मैं ही हूँ। आप मुझे जानती हैं क्या? उस लड़की ने आई कार्ड अविन की तरफ करके कहा, तो ये फोटो भी आपकी नहीं है? अविन ये देखकर हैरान हो गया कि उसका आई कार्ड किसी और के वॉलेट में कैसे पहुंच गया। उस लड़की ने वॉलेट अविन के हाथ में देकर कहा, वेरी स्मार्ट। ये अच्छा तरीका था किसी लड़की से देर तक बात करने का। अविन बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस लड़की को अविन पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। वो बोली, तो बात बना लेते हैं, शाम को फ्री हो क्या? अविन उस लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया। लड़की बोली, हम बड़ा अजीब आदमी था। अविन कॉफ़ी पीते हुए कार ड्राइव कर रहा था, तभी उसकी नज़र डैशबोर्ड पर रखे वॉलेट पर गई। वो ये सोचकर हैरान था कि उसका आई कार्ड उस वॉलेट में कैसे पहुंच गया। उसने वॉलेट को उठाया तो उसका रंग बदलने लगा। ये देखकर वो चौंक गया, ये क्या बवाल है? देखते ही देखते वॉलेट ग्रीन से येलो कलर में हो गया। वो बोला, ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है? उसी वक्त वॉलेट में से एक कार्ड निकला जिस पर लिखा था, सैंडविच वॉलेट में डाल दो। अविन ने कहा, ये क्या मजाक चल रहा है सुबह सुबह? उसी वक्त फिर से विनय का कॉल आ गया। अविन बोला, इस आदमी में पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। उसने इरिटेट होकर कॉल अटेंड किया तो विनय बोला, अविन कहाँ हो? रिहर्सल शुरू होने वाली है और तुम्हारा अब तक कोई पता नहीं। अविन बोला, सर पार्किंग में हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ। फ़ोन काट वो मन में बोला, कैसे पागल आदमी के हाथ में मैनेजमेंट दे रखा है स्कूल ने। वो कार से बाहर निकल रहा था, तभी उसकी नज़र फिर से पर्स पर गई। उसने सोचा, इसे ले चलता हूँ, टाइम मिलेगा तो देखूंगा इसे। वो कार को लॉक करके जैसे ही आगे बढ़ा, पर्स का रंग फिर से बदल गया और उसमें से एक कार्ड ऊपर आ गया। उस पर लिखा था, सामने खड़ी बाइक पर्स में डाल दो। अविन को एक तो वैसे ही देर हो रही थी, ऊपर से पर्स उसे नए नए टास्क दिए जा रहा था। वो मन में ये सोच रहा था, कहीं ये कोई जादुई पर्स तो नहीं है। लेकिन इस वक्त उसके पास इतना टाइम नहीं था कि पर्स की स्टडी करता। वो ऑफिस के कॉरिडोर में तेज कदमों से जा रहा था। तभी रास्ते में दीपक सर बोले, जल्दी जाओ अविन, विनय तुम्हें ही ढूंढ रहा है पागलों की तरह। अविन विनय के रूम में जैसे ही एंटर हुआ, विनय उस पर बरस पड़ा, यू आर अ टीचर ऑफ अ रेप्यूटेड स्कूल ऑफ दिल्ली,
यू शुड बी डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल। लेकिन नहीं, तुम नहीं सुधरने वाले। अब तक तुम्हें कितनी बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जॉब किसी दिन जा सकती है। अविन किसी भी कीमत पर जॉब नहीं खोना चाहता था। वो अभी यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर था। उसे लग रहा था कि कुछ टाइम बाद वो ऑन रोल हो जाएगा। वहीं विनय के कमरे में खड़ा संजय मुस्कुरा रहा था। संजय दरअसल विनय का भतीजा था। विनय चाहता था कि अविन की जगह वो ऑन रोल हो जाए, इसीलिए वो अविन को स्कूल से निकलवाना चाहता था और उसने इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी। वो बस एक मौके की तलाश में था। जिस दिन अविन से कोई बड़ा ब्लंडर होगा, उसी दिन वो उसे फायर करा देगा। विनय आगे बोला, तुम एक्टिविटी शेड्यूल अपने साथ ले गए। पता है रिहर्सल शुरू होने में ज़्यादा देर नहीं है, एक एक किसी भी वक्त आ सकती है। वो फ़ोन पर हर चीज़ का अपडेट ले रही है मुझसे। अगर तुम जरा सी भी गलती करोगे तो तुम्हारी जॉब गई समझो, और साथ में मेरी भी। अविन बोला, सर मैं यहाँ मैथ्स टीचर हूँ और आपने मुझे एक्टिविटी में फंसा रखा है। अविन की बात सुनकर विनय को गुस्सा आ गया। उसे बर्दाश्त नहीं था कि जूनियर टीचर उससे ऐसे बात कर रहा है। वो बोला, मिस्टर अविन, किसको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे मेरा काम ना सिखाओ। मैं पिछले 25 सालों से इस स्कूल का मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ। अब तुम जाओ और बच्चों को शेड्यूल समझाओ। अविन उसके कमरे से बाहर निकलता हुआ ऑडिटोरियम की तरफ जा रहा था और उसे विनय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में उसे गालियां देता हुआ तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में फिर से उसे दीपक सर मिले। वो बोले, क्या हुआ, ये विनय तुम पर इतना भड़कता क्यों है? अविन ने कहा, पता नहीं सर, कुछ दिनों से वो कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहा है। दीपक बोला, चलो इस बात पे हम बाद में बातें करेंगे। अभी तुम जल्दी से ऑडिटोरियम पहुंचो, नहीं तो वो फिर से चालू हो जाएगा। ये कहकर जैसे ही दीपक आगे बढ़ा, उसका हाथ अविन के हाथ से टकरा गया और अविन के हाथ से पर्स छूटकर ज़मीन पर गिर गया। अविन पर्स को उठाए बिना ही आगे बढ़ गया तो दीपक उससे बोला, अविन तुम्हारा पर्स। अविन ने पलटकर पीछे देखा और सर हिलाते हुए जमीन से पर्स उठा लिया। उसने जैसे ही पर्स उठाया, उसमें से फिर से एक कार्ड अपने आप ऊपर आ गया। उसमें लिखा था, सामने रखा फ्लावर पॉट वॉलेट में रख दो। अविन ये पढ़कर इरिटेट जरूर हुआ, लेकिन अब उसके मन में बहुत से सवाल आने लगे थे। वो सोच रहा था कि कार्ड में उन्हीं चीज़ों का नाम क्यों आ जाता है जो उसके आसपास होती हैं, और इतनी बड़ी चीज़ें इस वॉलेट में आएंगी कैसे? लेकिन उसके पास इन सवालों के जवाब ढूंढने का टाइम नहीं था। वो जैसे ही ऑडिटोरियम में पहुंचा, वहां बैठी सभी लड़कियां उसे देखकर खुश हो गईं। वो खुश इसलिए नहीं हुई थी कि अविन शेड्यूल लेकर आया था। वो इसलिए खुश हुई थी क्योंकि वो सुबह से अविन को मिस कर रही थी। अविन पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा हैंडसम था। उसके जैसा वहाँ ना कोई टीचर था और ना ही कोई स्टूडेंट। एक लड़की बोली, यार ये हमारे टीचर क्यों हैं? इन्हें तो हमारा क्लासमेट होना चाहिए था। इनके साथ तो डेट पर जाने का मन करता है। दूसरी लड़की बोली, हाँ यार, अविन सर के सामने बॉलीवुड हॉलीवुड के सारे हीरो बकवास हैं। एक और लड़की बोली, ये तो है, मैथ्स भी अच्छी ही पढ़ा लेते हैं। एक लड़की आहें भरते हुए बोली, अविन सर जब पढ़ाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा भी रोमांटिक पोइट्री सी लगती है। ये सुनकर सारी लड़कियां हंसने लगी। अविन ने उन्हें हंसते हुए देखा तो मन ही मन बोला, बड़े घर की बिगड़ी औलाद है। अभी इन्हें कुछ कहा तो इनके पेरेंट्स कंप्लेंट लेकर आ जाएंगे और फिर तो विनय फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी उससे रहा नहीं गया तो वो जोर से बोला, तुम लोग यहाँ हंसने आई हो या प्ले में परफॉर्म करने? उसकी आवाज़ सुनकर सारी लड़कियाँ शांत हो गई। एक लड़की बहुत धीरे से बोली, हम तो आपको देखने के लिए आए हैं सर। वहाँ खड़े लड़कों को अविन से हमेशा की तरह आज भी बहुत जलन हो रही थी। जब भी अविन सामने होता था,
लड़कियां लड़कों को भाव देना बंद कर देती थी, उनकी तरफ देखती तक नहीं थी। यही हाल टीचर्स का भी था। जैसे ही अविन ऑडिटोरियम में आया तो लड़कियां परफॉर्मिंग आर्ट्स के टीचर्स को छोड़कर अविन की तरफ चली गई। कुछ ही देर में आधे से ज़्यादा ऑडिटोरियम भर गया था। टीचर्स और मैनेजमेंट स्टाफ सामने की चेयर्स पर बैठे थे। ये फाइनल रिहर्सल थी, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ थे। बस एक प्रिंसिपल एके वहाँ नहीं थी। एके, अका आयरा कोहली, स्कूल की तेज तर्रार प्रिंसिपल, जो हमेशा एटीट्यूड में रहती थी। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रोथ की थी। सिर्फ 30 साल की उम्र में वो काफ़ी कुछ अचीव कर चुकी थी। अपने इंडिविजुअल बिजनेस के अलावा वो स्टीफन्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल भी थी। सालों से स्टीफन्स कोहली फैमिली के अंडर में था। विनय एके के आगे पीछे घूमता था। वो उन्हें खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था, इसीलिए वो उनकी गुड बुक्स में था। आयरा कोहली बहुत क्लासी लेडी थी, जिसे हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए थी। कुछ देर बाद रिहर्सल शुरू हो गई। कुछ परफॉर्मेंसेस हो चुकी थी। तभी अनाउंस हुआ, नाउ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th विल प्रेजेंट अ प्ले बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स वन ऑफ द बेस्ट प्ले ओथेलो। ये अनाउंसमेंट सुनते ही बैक स्टेज हंगामा हो गया। ये प्ले तो 2 परफॉर्मेंस के बाद होना था। इसके पार्टिसिपेंट्स तो अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं थे। फाइनल रिहर्सल में इतना बड़ा ब्लेंडर एक्सेप्टेबल नहीं था। थोड़ी ही देर में ये ब्लेंडर सबको समझ में आ गया था। स्कूल स्टाफ विनय को लेकर बातें बना रहा था। स्टूडेंट्स भी शोर करने लगे थे। ये सब देखकर विनय को बहुत गुस्सा आ गया। वो जानता था कि शो का शेड्यूल अविन ने ही बनाया था। वो जल्दी से भागता हुआ अविन के पास गया और उसका हाथ खींचकर ऑडिटोरियम से बाहर ले गया और बोला, मिस्टर अविन, पिछले 25 सालों से जो इस स्कूल में नहीं हुआ वो आज तुम्हारी वजह से हो गया। 25 साल से मैं यहाँ का मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ। आज तक कोई छोटी सी गलती नहीं हुई और आज सबके सामने एनुअल फंक्शन में इतना बड़ा ब्लेंडर कर दिया तुमने। तुमने सही से शेड्यूल तक नहीं बनाया। तुमने क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी होस्ट को। वो आगे बोला, तुम्हारी वजह से आज मेरा मजाक बन गया। तुम अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से बांध लो और मैं तुमको आज ही फायर करवा दूंगा। ये सुनकर अविन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कितनी मुश्किल से उसे ये जॉब मिली थी। वो सोच रहा था जल्द ही परमानेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उसके टर्मिनेशन का नंबर आ गया था। अविन को डांट कर विनय वहाँ से चला गया था। अविन वहीं बैक स्टेज बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब वो उठा तो उसकी जेब से वॉलेट नीचे गिर गया। अविन ने देखा कि उसका कलर चेंज हो रहा था। वो मन में सोचने लगा, कहीं ये इस वॉलेट की बात मानने का नतीजा तो नहीं है। उसने वॉलेट को उठाया और हैरानी के साथ उसे देखने लगा। वॉलेट में उसे एक कार्ड निकलता हुआ दिखा। उसने कार्ड को पढ़ा तो चौंक गया। कार्ड पर लिखा था, एके के हाई हील्स वॉलेट में डाल दो। अविन के साथ जो हुआ, क्या वो वॉलेट की बात ना मानने का नतीजा था? क्या अविन आयरा कोहली की हील्स वॉलेट में डालेगा? क्या ऐसा करने से उसकी जॉब बच जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर ट्रेजर बैग मेरे साथ, यानी दीपक शिकरवार के साथ।